हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 में कंपनी अकाउंट से रिलेटेड इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा। तो जैसा कि आप अभी तक समझ चुके होंगे, अगर आप सब्सक्राइबर हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, तो आपको पता लग गया होगा कि हम पहले एक कंसेप्ट में थ्योरेटिकल पार्ट्स कंसेप्ट सब क्लियर करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा एक सेशन होता है वो हम प्रैक्टिकल सेशन को देते हैं। तो जैसा कि हम लास्ट सेशन में कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आज हम कॉल्स इन एडवांस का ये 18th क्वेश्चन जो है मेरे पास सीबीएसई सिलेबस से एफिलिएटेड जो डीके गोयल की बुक है उस पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 विच इज ऑन पेज नंबर 7.159 पर हमारे पास अवेलेबल है। तो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रीड आउट करते हैं। अ लिमिटेड कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। देखो, ये आपको रुपीज में गिवन है और आपको फेस वैल्यू कितनी बता रखी है, 10। तो अगर आप ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये रजिस्टर्ड है ना, तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल बन गई। तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर निकालने होंगे तो हम 5 लाख को 10 से डिवाइड कर कर फिर निकालेंगे। ठीक है, तो वो कितने निकलेंगे, वो 50,000 निकलेंगे। एंड इशूड 20,000 सच शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। तो इन 50,000 ऑथोराइज्ड में से 20,000 कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं। किस पर इशू किए हैं, प्रीमियम पर इशू किए हैं। पेबल, अब आपको इंस्टॉलमेंट्स कैसे बता रखी हैं, ₹3 पर शेयर हमें एप्लीकेशन पर रिसीव होगा, ₹4 पर शेयर हमें अलॉटमेंट पर रिसीव होगा। और देखो, बहुत अच्छी बात, इंक्लूडिंग प्रीमियम साथ में लिखा हुआ है। तो दैट मीन्स इसमें फेस वैल्यू कितनी है, 2, और ₹2 जो है वो क्या है, प्रीमियम है। नेक्स्ट, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 months लेटर। मतलब जब अलॉटमेंट की है, अलॉटमेंट के 3 महीने बाद हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई है ₹2 के हिसाब से। देखो एक बार टोटल करके देखो, 3 + 4 7, 7 + 2 9। लेकिन अगर हम इशू प्राइस यहां देखें तो वो 10 + 2 कितना बनता है, 12 बनता है। तो दैट मीन्स अभी कुछ है जो कंपनी ने नहीं मंगवाया है। वैसे भी यहाँ फर्स्ट कॉल के साथ फाइनल नहीं लिखा गया है वर्ड, तो इसका मतलब अभी कंपनी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही पैसा मंगवाया है। ऑल दी मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, बट when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holdings of 300 shares and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call money। देखो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आपको दोनों कंसेप्ट्स देखने को मिल रहे हैं। आपको कॉल्स इन एडवांस जो कि ये 300 शेयर्स के अकॉर्डिंगली है वो भी देखने को मिल रहा है। आपको 1000 शेयर्स के हिसाब से कॉल्स इन एरियर का पॉइंट भी देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है अबव ट्रांजैक्शंस के लिए, और शेयर कैपिटल शो करनी है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो होगी। तो ये हिंट्स जो आपको दिए हुए हैं, ये जो आंसर कैश एट बैंक एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल दिया हुआ है, इसे काइंडली जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि हम रेफर करेंगे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे कि यही सॉल्यूशन हमारे पास निकलता है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, देन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की जो पर यूनिट अमाउंट है वो हम लिख लेंगे। मतलब एप्लीकेशन कितने की है, अलॉटमेंट कितने की है और फर्स्ट कॉल कितने की है, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी एक बार आपको बताया हुआ है। तो देखो, अब अगर हम हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले फिर से बता दूं, आपने जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा जरूर बनाना है। मैंने डायरेक्टली किया है, लेकिन आपने ये जरूर बनाना है और साथ में नरेशन भी जरूर मेंशन करनी है। देखिए, फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की होती है। तो 20,000 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से हम शेयर एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो रिसीव कर लेंगे। और जो सेकेंड एंट्री होती है वो आपको पता है कि वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए होती है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ट्रांसफर हो जाएगी अमाउंट, सेम यही अमाउंट। अब जो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है अलॉटमेंट को ड्यू करने की।
सिर्फ एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है, लेकिन आगे आने वाली इंस्टॉलमेंट्स पहले ड्यू होती हैं फिर रिसीव होती हैं। तो आप शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, और हम अब प्रीमियम का केस बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो क्या जर्नल एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब अलॉटमेंट थी 4 रुपए की, और आपको क्या बताया है कि इसमें 4 के हिसाब से ही आएगा। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो यहाँ 2 रुपीज के हिसाब से आएगा, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का 2 रुपए था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के हिसाब से आ जाएगा। जब आप 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 80,000, 40,000 एंड 40,000 ये अमाउंट्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद देखिए, हमें क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अलॉटमेंट तक सब अमाउंट ड्यूली रिसीव हुआ है, तो हमने रिसीव कर लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जब हमने फर्स्ट कॉल रिसीव करनी है, मतलब फर्स्ट कॉल की जब बारी आई, तो हमने पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। अब ड्यू किया है तो 2 रुपए के हिसाब से 20,000 शेयर्स हैं, 40,000 ये ड्यू हो जाएगा। अब मेन मुद्दा आएगा यहां पर, जब इसे रिसीव किया तो कुछ शेयर्स तो ऐसे थे जिनके हिसाब से कॉल्स इन एरियर आ रहा था, और कुछ शेयर्स ऐसे थे जिनके हिसाब से कॉल्स इन एडवांस एग्जिस्टेंस में आ रहा था। अब कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे जिनके हिसाब से कॉल्स इन एडवांस था, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे जिनके हिसाब से ये कॉल्स इन एरियर है, ये जरूर ध्यान में रखना है। तो हम पहले एक बार इनकी अमाउंट लिखेंगे, उसके बाद हम बाकी की अमाउंट्स फिल करेंगे। देखो, मैं पहले बात करूंगी कॉल्स इन एरियर की। हमें 1,000 शेयर्स दिए हुए थे कॉल्स इन एरियर वाले, और 300 शेयर्स दिए हुए थे कॉल्स इन एडवांस वाले। अब जिसने पैसे नहीं दिए उसने तो फर्स्ट कॉल के हिसाब से नहीं दिए ना। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 2 रुपए की। तो इसका मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ जाएगी आपकी कॉल्स इन एरियर की अमाउंट। ठीक है। अब कॉल्स इन एडवांस, जिसने पैसे एडवांस में दे दिए उसने कितने दिए? अब बहुत बच्चे होते हैं जो ये गलती कर देते होते हैं, वो 2 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई कर कर अमाउंट लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। आपको ये चीज जरूर देखनी है कि कितनी अमाउंट है जो नहीं पे की गई है, और वो कितने के हिसाब से अमाउंट आएगी जो एडवांस में पे कर दी गई है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमें जो इशू प्राइस है वो 12 दे रखा है ना। 10 + 2, तो इशू प्राइस कितना बन रहा था? 12। अब हमारी जो एप्लीकेशन थी वो थी 3 रुपए की, हमारी जो अलॉटमेंट थी वो थी 4 की, और हमारी जो फर्स्ट कॉल थी वो थी 2 की। अब अगर मैं इनका टोटल लगा लूं तो वो 9 रुपीज बन गया। आगे आने वाले जो अभी कॉल नहीं किए गए वो बंदे ने एडवांस में पे कर दिए, तो 12 - 9 कितने एडवांस में पे कर दिए? 3। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और अब हम अमाउंट कॉलम में ये फिल करेंगे। और अब आपको इतना तो पता है, अगर आपने कॉल्स इन एरियर के सेशंस अटेंड किए हैं, कि जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर लिया जाता है तो ये जो शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ क्रेडिट किया गया है, इसमें टोटल अमाउंट ही आएगी। मतलब ये ऊपर जितनी थी उतने से ही यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। अगर कॉल्स इन एरियर नहीं ओपन होता तो हम इसे 2000 कम शो कर देते, है ना। अगर ये ना होता तो हम इसे 38,000 शो कर देते। अब आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को कंपेयर कर कर पता लगा लो कि बैंक में कितना आएगा। नहीं तो आप सीधा देख सकते हो कि 40 में से 2 नहीं मिला, 38,000 + 900 एक्स्ट्रा मिला है, तो इसलिए यहां जो बैंक में लिखा हुआ आएगा वो आएगा 38900। तो अब आप देख सकते हो कि जैसा कि हमें यहाँ आंसर बताया हुआ था, बिल्कुल उसी के हिसाब से हमारी फर्स्ट कॉल 38900 ही रिसीव हुई है। अब देखो, हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है, तो हम देखते हैं कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा। देखिए, बैलेंस शीट समझने से पहले हमें ये नोट्स टू अकाउंट्स क्लियर होना चाहिए, बिकॉज यही है मेन चीज जो हमने बैलेंस शीट में शो करनी है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला जो नोट बनता है वो शेयर कैपिटल का बनेगा। आपको क्वेश्चन में ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की इंफॉर्मेशन गिवन थी, तो हम उसके अकॉर्डिंगली 50,000 शेयर्स @ 10 ईच
हम शो कर देंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। बिल्कुल इसी तरीके से हमें पता है कि इशूड और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं है, तो 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच हमने ये शो कर दिया। डबल लाइन लगाकर इन दोनों को क्लोज कर देना है, क्योंकि हमें पता है हमारी जो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में शो होनी होती है वो पेड अप के अकॉर्डिंगली शो होनी होती है। और क्योंकि कंपनी ने अभी सारा पैसा नहीं मंगवाया था, कॉल्ड अप वैल्यू कम थी, तो इसलिए मैंने कॉल्ड अप एंड पेड अप वाली जो कैपिटल है उसे अलग कैटेगरी में शो किया है, जो कि फर्दर फिर से 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्योंकि 19,000 शेयर्स ऐसे थे जो कि फुल्ली पेड अप थे। तो हम इसे 19,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपको पहले भी एक सेशन में बताया गया है जब कॉल सिनेरियर का क्वेश्चन करवाया गया था कि जब कॉल सिनेरियर्स होते हैं तो यहां से ही नंबर ऑफ शेयर्स वो माइनस कर देते होते हैं और फुल्ली पेड अप वाली कैपिटल हम फिर निकाल लेते होते हैं, जिसको अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो सीधा ही 7 से मल्टीप्लाई कर लिख दो, या फिर 19,000 शेयर्स इशूड एट द रेट ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, ऐसे कर भी लिखा जा सकता है, जो कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 133,000। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करें कॉल्ड अप बट नॉट फुल्ली पेड अप की, तो इसमें अब वो 1,000 शेयर्स जिन पर कॉल सिनेरियर था उसे हमने शो करना है, और फिर से वही 7 के हिसाब से हमने कॉल्ड अप किए थे, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जा सकता है। तो हमारे पास 7,000 आएगा और इसमें से हम वो 2,000 जो कॉल सिनेरियर फर्स्ट कॉल मनी नॉट रिसीव्ड थी वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 5,000 रुपीज निकलेगा। और इन दोनों का टोटल 138,000 ये वो चीज होगी जो कि हम हमारी बैलेंस शीट में जब कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट बनाएंगे तो शेयर होल्डर्स फंड की ये जो शेयर कैपिटल है इसमें हम ये शो करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड नोट्स टू अकाउंट्स की, जो कि है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें आपको पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम शो करना होता है, और हमने जब जर्नल एंट्री की है तो हमने ये देखा है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम 40,000 का एग्जिस्टेंस में आया है, कहीं यूज नहीं हुआ है, तो हम ये 40,000 की अमाउंट यहां बैलेंस शीट में इस तरीके से शो कर देंगे। डिटेल नोट नंबर 2 में है कि रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, हमने अब लास्ट सेशन जो कॉल्स इन एडवांस का अटेंड किया था उसमें हमने ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड पर ही करंट लायबिलिटीज में एक अदर करंट लायबिलिटीज की सब हेडिंग के अंडर कॉल्स इन एडवांस को शो किया जाता है। तो देखो बिल्कुल उसी तरीके से ही हमने यहां पर शो कर दिया है नोट नंबर 3 में, और सेम यही अमाउंट जो है वो जब बैलेंस शीट शो की है तो करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज के सामने ये 900 रुपीज लिख दिया गया है। डिटेल नोट नंबर 3 में है कि ये कॉल्स इन एडवांस वाली अदर करंट लायबिलिटी है। अब अगर मैं बात करूं एसेट वाली साइड की, तो आपको पता है कि उधर हम ज्यादातर कैश एट बैंक शो करते हैं, लेकिन उसे ऐसे नहीं लिखते हैं। उसे कैसे लिखते हैं? शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नोट नंबर देकर लिखते हैं। नोट नंबर में यहां पर आप कैश एट बैंक शो करोगे। देखो मैंने लिख दिया है, आप कैश एट बैंक का अकाउंट बनाओगे, लेजर अकाउंट बनाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही बैलेंस निकलेगा। हमने पहले कर चुके हैं तो इसलिए मैंने अकाउंट बनाया नहीं है, मैंने सीधा ही आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट शो कर दिया है। लेकिन अगर आप जर्नल एंट्रीज में से भी बैंक वाली अमाउंट को टोटल कर लोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि इतना ही बैलेंस आ रहा है, नहीं तो अदरवाइज आप अकाउंट बनाकर भी चेक कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जर्नल एंट्रीज भी और शेयर कैपिटल भी कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। चलिए अब आज के सेशन में एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कवर किया है वो इसी पेज पर जो हमारे पास आफ्टर क्वेश्चन नंबर 18 ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो इसे कवर किया है। चलिए इसे भी जल्दी से पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। ऑन 28 February 2016
The first call of 2 rupees per share became due on 50,000 equity shares allotted to by Kumar Limited. Komal, a holder of 1,000 shares, did not pay the first call money. Kovil, a holder of 750 shares, paid the second and final call of 4 per share along with the first call. देखो आपको यहाँ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन कि फेस वैल्यू कितनी थी, आपको नहीं बताया कि एप्लीकेशन कितने की थी, अलॉटमेंट कितने की थी, लेकिन हाँ जो चीजें हमें जरूरी हैं वो हमें सब बताई हुई हैं कि फर्स्ट कॉल जो थी वो 2 रुपए की थी। कितने शेयर्स पर कंपनी मंगवा रही है? 50,000 शेयर्स पर, और इक्विटी भी इस बार वर्ड साथ में लिखा हुआ है। एक शेयर होल्डर है कोमल, जिसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया, तो ये 1,000 के हिसाब से क्या बन जाएगा? कॉल्स इन एरियर। और दूसरा जो शेयर होल्डर है कोविल, ये है होल्डर 750 शेयर्स का, और इसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो कि कितने की है वो ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो 4 रुपए के हिसाब से ये इसने कॉल्स इन एडवांस दे दिया है। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है ताकि हमें पता लग सके कि कितना अमाउंट रिसीव हुआ है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन करना है, तो इस बार आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको वही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इसमें दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं जल्दी से कि ये किस तरह से सॉल्व किया जाएगा और किस तरह से ये अमाउंट रिसीव जो हमें हिंट में बता रखा है 1,01,000 रुपीज, ये डिराइव किया जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से इसे सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 किया है। सिर्फ फर्क इतना है कि इसमें हमने फर्स्ट कॉल की ही रिलेटेड ट्रीटमेंट्स देनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, जो कि होगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स हैं, 2 रुपए के हिसाब से हम 1 लाख ये फर्स्ट कॉल मनी को ड्यू कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव करने वाली, लेकिन उसके साथ कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अटैच है, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा गया था तो हमें दोनों अकाउंट्स ओपन करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन नंबर 18 में समझाया है, बिल्कुल उसी तरीके से ही कीजिए कि जो तो कॉल्स इन एरियर वाला कंसेप्ट है पहले उसे फिल कर लीजिए कि जितने शेयर होल्डर्स ने आपको नहीं दिए हैं पैसे, वो जो नहीं मिली है कॉल वो कौन सी है? फर्स्ट कॉल, और वो अमाउंट कितनी थी? 2 रुपीज। तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से कॉल्स इन एरियर में सबसे पहले फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस पर आइए, जिसमें देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स पर हमें कितने पैसे एडवांस में मिले हैं। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये होगा 3,000। अब आपको पहले भी बताया गया है कि जब कॉल्स इन एरियर ओपन हो जाता है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है जितने से ऊपर ओपन हुआ हो सारा का सारा यहाँ क्रेडिट होता है, तो 1 लाख यहाँ पर क्रेडिट कर दीजिए। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट को आप कंपेयर करोगे तो बैंक की जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब जो अमाउंट है वो 1,03,000 में से जब ये 2,000 माइनस होगा तो 1,01,000 ही आ रही है, जैसा कि हमने हिंट में देखा था। तो दिस इज द इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 49,000 शेयर्स, 1,000 मैंने माइनस कर दिए, एंड कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में भी हमने ये जो दोनों क्वेश्चंस किए कॉल्स इन एडवांस को ध्यान में रखते हुए वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इसी चैप्टर से रिलेटेड और आगे अपडेट्स क्लियर करेंगे और कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल के साथ, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, अपने व्यूज भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।